हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे न्यू वीडियो में, जिसमें मैं आज बात करने वाला हूं सिग्निफिकेंट फिगर की। तो बच्चों, ये क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट का हमारा लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, हम सिग्निफिकेंट फिगर को किसी भी नंबर में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और उन कैलकुलेट करने के कुछ रूल्स होते हैं जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। चलिए तो बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर की। सिग्निफिकेंट फिगर हमारा क्या डिसाइड करता है? सिग्निफिकेंट फिगर किसी भी नंबर में ये डिसाइड करता है कि नंबर कितना ज्यादा एक्यूरेट है, मतलब एक्यूरेसी बताता है। सिग्निफिकेंट फिगर किसी भी नंबर में क्या बताता है? एक्यूरेसी, एक्यूरेसी बताता है। एक्यूरेसी कैसे पता चलती है? तो मैं आपको बता देता हूं। जितने ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, उतने ज्यादा नंबर ऑफ एक्यूरेसी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बात करूं, कोई भी नंबर लिखा है 2565, यहां पर 2.565, इस नंबर को आपने पॉइंट के 3 डिजिट तक मेजर किया, हो सकता है इसमें 4 डिजिट पर भी कुछ ना कुछ नंबर आ रहा हो। तो जितने ज्यादा आप पॉइंट तक इसको कैलकुलेट कर लोगे, उतना ज्यादा ये नंबर एक्यूरेसी और प्रेसिजन बढ़ जाएगा। तो हमें क्या करना है? सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में आप लोगों को सबसे पहले ये समझना है, कोई भी नंबर 2.56 मान लो कोई 2.56 सेंटीमीटर लिखा हुआ है या 2.56 मीटर लिखा हुआ है, तो इसमें कुछ चीजें जो होती हैं वो हमारी कॉन्फिडेंस होती हैं, सर्टेन होती हैं, सर्टेन डिजिट होती हैं, और जो कुछ होती हैं उन्हें हम अनसर्टेन कहते हैं। और सर्टेन प्लस अनसर्टेन के कॉम्बिनेशन को हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। सर्टेन और अनसर्टेन डिजिट के कॉम्बिनेशन को हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। सर्टेन डिजिट वो होती हैं जिसमें हमें कॉन्फिडेंस होता है। जैसे हमको पता, हमने कोई चीज मेजर की तो 2.5, ये तो कंफर्म है। ये जो लास्ट डिजिट है इसमें हमें कॉन्फिडेंस नहीं है। हो सकता है ये 2.561 हो सकता है ये 2.562 हो सकता है ये 2.59 हो। तो ये जो डिजिट आपको दिख रही है, इस डिजिट में मैं कॉन्फिडेंस नहीं हूं। तो हमेशा किसी भी नंबर की जो लास्ट डिजिट होती है उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होते हैं, क्योंकि उस वाले नंबर में हो सकता है 0.1 ज्यादा हो सकता है 0.1 कम हो। तो ऐसी डिजिट जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है उसे हम अनसर्टेन डिजिट कहते हैं। जिसमें हमें कॉन्फिडेंस होता है उसे हम सर्टेन डिजिट कहते हैं। और सर्टेन प्लस अनसर्टेन डिजिट के कॉम्बिनेशन को सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर हमें क्या बताता है? एक्यूरेसी, नंबर में एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन। प्रेसिजन क्या होता है? प्रेसिजन होता है डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी प्रेसिजन कहलाता है। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मतलब कितने डिग्री तक ये सही है। मतलब हमने इसको, एक कोई आदमी होता है जो 2.2 नापता है, उसने 2.2 नापा, एक ने नापा 2.20, एक ने नापा 2.200, नंबर सबके सेम थे, कैलकुलेशन सबकी सेम थी, लेकिन ये लेस प्रिसाइज था, ये मोर प्रिसाइज है। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा है, इसमें प्रेसिजन ज्यादा है, एक्यूरेसी मोर है एज कंपेयर टू दिस। तो प्रेसिजन टेल्स करता है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, एग्जैक्टनेस। याद रखना इस बात को। सर्टेन और अनसर्टेन डिजिट के कॉम्बिनेशन को सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। हमारे पास में जो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं वो बताती है एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन। प्रेसिजन क्या होता है? डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस। जितने ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं उतने ही ज्यादा हमारा नंबर एक्यूरेट होता है। समझ गए? जितने ज्यादा प्रेसिजन होता है, जितना ज्यादा एक्यूरेट होता है, उतना ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। या उल्टा बोलें, जितने ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं उतना ज्यादा नंबर एक्यूरेट और प्रेसाइज होता है। तो आइए समझते हैं कि कैसे हम किसी भी नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं रूल्स फॉर फाइंडिंग द सिग्निफिकेंट फिगर। रूल्स फॉर फाइंडिंग द सिग्निफिकेंट फिगर। तो पहला रूल याद रखना सब लोग,
all non zeros are significant। सारे नॉन जीरोज नंबर होते हैं वो सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं। एग्जाम्पल देख लो बेटा, कोई भी एग्जाम्पल में कुछ भी लिख देना, 1 2 5 6 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। 2 5 1 कितने सिग्निफिकेंट? 1 2 3। तो आपके जितने भी नॉन जीरो नंबर हो, नॉन जीरो, उनको आपको सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट या मानना पड़ता है, उनको आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, उनको आपको कंसीडर करना पड़ता है, वो आपको रखने पड़ेंगे। कोई भी नंबर ले लो, 1 1 1 ले लो, तब भी इसमें 1 2 3 ये सारे नॉन जीरो है तो 3। तो पहला रूल्स आपको समझ में आ गया होगा, ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट फिगर। चलिए अब बात करते हैं हम दूसरे रूल्स की। ऑल जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट फिगर। अगर आपके पास में नॉन जीरो नंबर है तो उसको तो सिग्निफिकेंट फिगर मानना है, लेकिन अगर आपके पास में जीरो डिजिट है और अगर वो जीरो डिजिट दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है, उसको भी सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर करना है। एग्जाम्पल देखते हैं, मान लो 5002, ये दोनों जीरो हैं, लेकिन ये दो नॉन जीरो के बीच में आ रहे हैं, इसलिए इनको भी कंसीडर करना पड़ेगा। 1 2 3 4, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने हैं? 4। आपके पास में लिखा है 101 1 2 3, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। आपके पास में लिखा है 2.02 1 2 3, चाहे डेसिमल का नंबर हो या बिना डेसिमल का नंबर हो, बीच वाला जो होता है उसमें हमको हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करना होता है। तो ये आपका दूसरा रूल हो गया। और पहला रूल क्या था? ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट। दूसरा रूल क्या है? ऑल जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट। आइए बात करते हैं तीसरे रूल की। तीसरा रूल होता है ऑल जीरोज ऑन राइट हैंड साइड आर नॉट सिग्निफिकेंट if number is integer। अगर आपका कोई नंबर डेसिमल में नहीं है, इंटीजर में है, मतलब दशमलव का नंबर नहीं है, डेसिमल का नंबर नहीं है, 100 2500 10100, तो आपके राइट साइड के जीरो, राइट साइड जीरो मतलब जो ट्रेलिंग आइज होते हैं ना, जो ट्रेलिंग जीरो होते हैं, राइट साइड में लिखे होते हैं, ये सारे के सारे जीरो कितने भी हो, ये सारे के सारे जीरो जो है ना सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते हैं अगर नंबर इंटीजर है। इंटीजर मतलब डेसिमल का नहीं होना चाहिए। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर केवल 1 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। जो बीच वाला दो नॉन जीरो के बीच में ये तो काउंट करना है, पर राइट साइड वाली काउंट नहीं करनी। तो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3। आपका अगर यही नंबर ऑल जीरोज ऑन राइट साइड आर सिग्निफिकेंट if number is decimal। अगर आपका नंबर डेसिमल है, जैसे 2.500, अब ये वाले सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होते हैं क्योंकि नंबर आपका डेसिमल है, तो 1 2 3 4, इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हमारे हैं 4। आपके पास में लिखा है 2500.0 1 2 3 4 5, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 5। डेसिमल वाला नंबर में डेसिमल कहीं भी लगा हो, दशमलव जो है वो कहीं भी लगा हो, चाहे इधर लगा हो, चाहे इधर लगा हो, चाहे स्टार्टिंग में लगा हो, चाहे लास्ट में लगा हो, अगर वो डेसिमल नंबर है तो राइट साइड के जीरोस काउंट होते हैं।
अगर डेसिमल नहीं है, इंटीजर है, तो राइट साइड के काउंट नहीं होते हैं। जैसे ये है, इसमें 3 था, अब इसमें 1.0100, अब इसमें 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, राइट साइड के काउंट होते हैं 5। बात समझ में आई? अगर कोई आपके पास में ऐसा लिखा है 0.250, तो ये 0.250, अभी हमने आगे वाले का काउंट नहीं किया है, तो मैं इसको लिख देता हूं 1.250। तो ये पॉइंट वाला है, तो इसमें 1 2 3 4, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 4। फिर से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपका नंबर डेसिमल है तो आपको राइट साइड के 0 काउंट करने हैं। अगर आपका नंबर डेसिमल नहीं है तो आपको राइट साइड के 0 काउंट नहीं करने। इसमें एक इंपॉर्टेंट रूल है, ये चीज याद रखना आप लोग, अगर if value comes from measurement then right side zeros are significant, चाहे डेसिमल वाला हो चाहे बिना डेसिमल वाला हो, इंटीजर हो, अगर वैल्यू मेजरमेंट से आई है तो उसके राइट साइड के 0 काउंट होते हैं। कैसे पता चलेगा कि वैल्यू मेजरमेंट से आई है? तो इसकी सबसे बढ़िया चीज ये है, हर नंबर के पीछे एक यूनिट लगी होगी। अगर मैं आपको यहां एग्जांपल लिखता हूं, एग्जांपल से समझाता हूं, अगर आपके पास लिखा है 400, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 1 है, लेकिन यही चीज आपके पास लिखी है 400 मीटर, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो है 1 2 3। अगर डेसिमल का होता तो काउंट करने ही होते हैं, अगर डेसिमल का नहीं है तो आपको चेक करना है कि उसमें यूनिट लगी है क्या। अगर यूनिट नहीं लगी तो राइट साइड के 0 काउंट नहीं होंगे, अगर यूनिट लगी है तो वैल्यू मेजरमेंट से आई है, और जो वैल्यू मेजरमेंट से आती है उसके राइट साइड के 0 को काउंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां लिखा है 2000, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, और यहां लिखा है 2000 मीटर, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, 1 2 3 4। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो एक आपको ये पॉइंट समझना था, अगर राइट साइड के 0 की बात होगी तो राइट साइड के 0 3 केस बनते हैं। अगर डेसिमल है तो राइट साइड के 0 काउंट होंगे, अगर इंटीजर है तो राइट साइड के 0 काउंट नहीं होंगे, अगर इंटीजर है लेकिन वो वैल्यू मेजरमेंट से आई है तो भी राइट साइड के 0 काउंट होंगे। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वाले पॉइंट को अपन को याद रखना है, सबसे ज्यादा यही आपको गड़बड़ होती है। अब इसके बाद आते हैं लेफ्ट साइड के 0। तो ऑल लेफ्ट साइड जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। लेफ्ट साइड के जो 0 होते हैं किसी भी सिग्निफिकेंट फिगर में, वो कभी भी काउंट नहीं होते हैं। एग्जांपल 0.002, तो इसमें ये एक भी काउंट नहीं होंगे क्योंकि ये लेफ्ट साइड में आ रहा है, केवल इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हमारा 1 है, सिग्निफिकेंट फिगर हमारा 1 है। अगर आपके पास में ऐसा लिखा है 0.0020, तो ये काउंट नहीं होंगे, लेकिन ये काउंट होगा, और ये राइट साइड का डेसिमल नंबर है तो ये राइट साइड के काउंट होंगे, इसमें 2 है। अगर आपके पास में लिखा है 0.100, तो आपका ये वाला काउंट नहीं होगा, ये काउंट होगा, ये काउंट होगा और ये काउंट होगा, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है आपके 3। अगर आपके पास में कोई भी नंबर 0.5 लिखा हुआ है तब भी आपके इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। तो लेफ्ट साइड वाले 0 काउंट नहीं होते हैं, याद रखना इस बात को। चलिए नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं, 7वां, यूनिवर्सली कांस्टेंट वैल्यूज हैज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। अगर कोई वैल्यू जो यूनिवर्सली कांस्टेंट है, प्रीडिफाइन पहले से फिक्स है, तो ऐसे नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होते हैं। एग्जाम्पल पे समझना, जैसे मान लो पाई लिखा है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 3 नहीं है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है आपके इनफाइनाइट।
एक्चुअल में जब किसी की वैल्यू डिफाइन होती है तो उसको एक्यूरेसी इनफाइनाइट तक देखी जाती है, 0 कितने भी जीरो लगा सकते हैं, तो आप काउंट करते जाएंगे तो इनफाइनाइट तक चलेगा। इसलिए इसमें पाई की वैल्यू में जो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। जैसे आपने सरकमफेरेंस पढ़ा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस सर्कल का कितना होता है 2 पाई r। तो इसमें ये जो 2 है ये प्री डिफाइन है, पहले से फिक्स है, प्री डिफाइन। और जब कोई चीज प्री डिफाइन होती है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट है। तो ये हमारा था यूनिवर्सल कांस्टेंट का। इसके बाद नेक्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर जो है 8, वो याद रखना है। अगर आप किसी भी वैल्यू को, जैसे मान लो ये लिखा है 2000 मीटर, ऐसा लिखा है 2.5 किलोमीटर, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर अगर 2 है 1 2, और अगर आप इसको मीटर में बदलोगे तो 2.5 किलोमीटर 10 की पावर 3 मीटर। तो आपको कन्वर्जन करने पर भी, किलोमीटर से मीटर कन्वर्जन करने पर भी सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होना चाहिए 1 और 2। बहुत सारे लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, इससे ऐसे लिख सकते हैं 2.5 और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 25102030 और पॉइंट यहाँ लगा देंगे। तो ये वाला मीटर गलत है, ये वाला मीटर सही है, क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आपके 2 थे और यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 5, सिग्निफिकेंट फिगर 5 चेंज नहीं होना चाहिए। तो जब भी आप किसी भी वैल्यू को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर का खास ध्यान रखना है। इसीलिए जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे कन्वर्जन हमेशा 10 की पावर में करते जाते हैं। तो किसी भी नंबर को 10 की पावर में लिखेंगे तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर पर कोई असर नहीं पड़ता है। कोई भी चीज लिखा हो, जैसे ये लिखा है 2000, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 है। अब इसको आप ऐसे लिख दो 2 × 10 की पावर 3, तब भी सिग्निफिकेंट फिगर इसमें क्या है 1। तो आप 10 की पावर में किसी भी नंबर को लिखोगे सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होना चाहिए। आप किसी यूनिट को बदलोगे सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से ये कुछ हमारे रूल्स हैं जो सिग्निफिकेंट फिगर को डिनोट करते हैं। आइए तो अपन पढ़ते हैं सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेशन में कैसे यूज करते हैं। चलिए, तो आपको ये समझ में आ गए होंगे सिग्निफिकेंट फिगर इन कैलकुलेशन। चलिए, तो सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर इन कैलकुलेशन। तो सबसे पहला जो हमारा कैलकुलेशन आता है वो एडिशन और सब्सट्रैक्शन का। एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों के लिए सेम रूल है, इसलिए दोनों को एक साथ लिख रहा है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर को आपको ये चीज याद रखना है, जैसे 2.46 और ये लिखा है 3.102, इनको हमें ऐड करना है। ऐड करने से इसका आंसर आएगा 265.5 और ऑप्शन में दिए होंगे 5.56, 5.562, 5.5 और 5.6। इनमें से करेक्ट आंसर क्या है? तो एडिशन सब्सट्रैक्शन में देखते हैं, इसमें डेसिमल प्लेस, क्या देखते हैं? डेसिमल प्लेस। मिनिमम किसमें है? इसमें डेसिमल प्लेस है 1 2, इसमें डेसिमल प्लेस है 2 और इसमें डेसिमल प्लेस है 1 2 3, इसमें 3। तो आंसर 2 और 3 में कौन मिनिमम है? 2। तो आंसर आएगा 2 डेसिमल प्लेस में। तो अगर आंसर 2 डेसिमल प्लेस में आएगा तो ये यहां तक नंबर आना चाहिए। इसका मतलब इस डिजिट को मुझे क्या करना है? छोड़ना है। अगर कोई नंबर 5 से छोटा होता है तो हम उसको क्या कर देते हैं? क्या कर देते हैं? राउंड ऑफ। तो ये हम छोड़ देंगे, तो हमारा 5.56 इज द करेक्ट आंसर। 5.56 इज द करेक्ट आंसर। एक बार और देख लेते हैं। 1.01 लिखा है, एक लिखा है 1.2, आपने इसको ऐड किया तो ये आ गया 1 2 2। इसमें कितने डेसिमल प्लेस है? 1 2। इसमें कितने डेसिमल प्लेस है? 1। तो आंसर कितने में आना चाहिए? 1 में। इसका मतलब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? रिमूव। तो ये 5 से छोटा है तो आंसर आ जाएगा 2.2। क्लियर? अब सेम चीज सब्सट्रैक्शन में 2
0.26, यहाँ पे 1.1 माइनस करना है। 6 में से 0 गया 6, 6 में से 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1। इसमें कितने डेसिमल प्लेस हैं? 2। इसमें कितने डेसिमल प्लेस हैं? 1। तो आंसर कितने में आना चाहिए? 1 में। तो ये 6 को छोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.2। जब 6 ये 5 से बड़ा होता है तो जब हम 5 से ऊपर वाली वैल्यू को राउंड ऑफ करते हैं तो एक प्रीवियस डिजिट एक ऐड हो जाती है, तो इसका आंसर आएगा 1.2। क्लियर? चलिए और एक आध देख लेते हैं। मान लो 2.562 और हमारे पास में लिखा है 1.2। इसको मुझे माइनस करना है, तो 2 में से 0 गया 2, 6 में से 0 गया 6, 5 में से 2 गया 3 और 2 में से 1 गया 1। अब आंसर इसका लिखा है 1.362, 1.36, 1.3 और 1.4। तो करेक्ट आंसर क्या है? 1.4। क्यों? इसमें कितने डेसिमल प्लेस हैं? 3। इसमें कितने हैं? 1। तो आंसर कितने में आना चाहिए? 1 में। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? राउंड ऑफ। राउंड ऑफ ये 5 से बड़ा है तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, तो करेक्ट आंसर इज 1.4। क्लियर? समझ में आ गया? आप एक और कर लीजिए। 2.25621016 ऐड कर लेते हैं तो 6, 5 और 6 कितना होता है? 11, 3, 4 और 2 और 3। आपका इसमें कितने वो डेसिमल प्लेस? 1, 2, 3। कितने डेसिमल प्लेस हैं? 1, 2। तो आपका आंसर कितने में आना चाहिए? 2 में। तो इसका मुझे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ये 6 है तो 333.42 1 बढ़ जाए, ये आंसर है। क्लियर? तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेशन में, सब्सट्रैक्शन और एडिशन में समझ में आ गया। अब अगला जो पढ़ते हैं इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों के लिए सेम रूल है। देखो ये लिखा है 1.32 है ना, मल्टीप्लाई करो 0.5, ठीक है 0.5। इसमें हम देखते हैं बेटा सिग्निफिकेंट फिगर मिनिमम किसमें, जिसमें मिनिमम होंगे उतने में ही हमारा आंसर आएगा। इसमें डेसिमल प्लेस नहीं देखेंगे, इसमें देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने? 1, 2, 3। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना? केवल 1। तो आंसर जो आएगा वो 1 सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और एक 16, 5 1 जा 5 और एक 6, 1 2 3। तो ये हमारा आ गया 1 2 3। ठीक है। अब आपका सिग्निफिकेंट फिगर ये 1 यही हो गया। इसके बाद मुझे इसको क्या करेगा? राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ, तो राउंडिंग ऑफ जब हम करेंगे इसको तो इसका मतलब ये 6 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो इसको छोड़ देंगे तो आंसर आएगा 0.7 मल्टीप्लाई। देखो एक और कर लेते हैं 1.0121 और ये लिखा है 1.1। मल्टीप्लाई कीजिए। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? इसमें है 1 2 3 4 5 5। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 1 और 2। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे कर लेते हैं बेटा 1 0 1 2 1 1 0 1 2 1 1 3 3 1 1 1 1 2 3 4 1 2 3 4 ये आ जाएगा 11.1331। अब सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 2 में आना चाहिए आंसर, तो 2 तो यही हो गए 1 और 2। इसका मतलब ये मुझे इसको राउंड ऑफ करना है, ये 5 से छोटा है, तो करेक्ट आंसर इज 1 2। क्लियर? मल्टीप्लिकेशन में क्या देखते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अब बात करते हैं डिवीजन की। डिवीजन में मान लो ये दिया गया है 215, डिवाइड दिया गया है 2 से। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है कितना? कितना बताइए? इसमें सिग्निफिकेंट 3 है और इसमें कितना है? 1। तो 2 1 जा 2 0, 2 7 जा 40, 2 5 जा 10। इसका आंसर इतना है। अब हमको चाहिए 1 में, सिग्निफिकेंट फिगर 1 होना चाहिए। अब अगर मैं राउंड ऑफ करूंगा तो इसका आंसर ऑप्शन दे देता हूं
107.51, 12, 1017, 1004। और एक और ऑप्शन दे देते हैं, नन ऑफ दिस। अब देखो बेटा, इसमें क्या होगा, आपको एक सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो इन दोनों में से एक हो सकता है। क्या 200 में 2 का डिवाइड का आंसर 1 आ सकता है? नहीं, पर 100 तो लमसम में आ सकता है ना। तो आप क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर 1 चाहिए और मुझे 3 डिजिट तक तो चाहिए, पॉइंट के पहले तो जीरो लगाना ही लगाना है, तो 0 0, पॉइंट के पहले तो 0 लगाना ही लगाना है, क्योंकि 100 तो हो सकता है आंसर 200 में 2 का डिवाइड देके राउंड ऑफ में, लेकिन 200 में 2 का डिवाइड देखिए आंसर 1 नहीं हो सकता, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो 1 है। क्लियर? अब यहाँ पे एक्चुअल में 110 आएगा आंसर, ये 7 को रिमूव करेंगे तो 110, पर इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हो रहे हैं, तो हमको इसको भी राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अब ये 5 से छोटा है, इसको डिवाइड करने पर आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये आएगा 110, इसको राउंड ऑफ करेंगे, फिर इसको भी राउंड ऑफ करेंगे तो 100। जैसे एग्जाम्पल समझाते हैं, एक और एग्जाम्पल समझाते है ना। देखो ये लिखा है 2212 और ये लिखा है 111, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 3, इसमें कितना है? 3। आंसर कितने में आना चाहिए? 3 में। आपने 111 का डिवाइड 222 में दिया, आंसर आया 2, क्योंकि 111 2 से कितना होता है? 2 2 2। लेकिन ये आंसर नहीं है, आंसर 3 सिग्निफिकेंट में, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगा के 2 0 लिखने पड़ेंगे। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 3। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 3। बात समझ में आई? तो ये इस तरीके से हमारे सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स थे जो कैलकुलेशन में हमने यूज कर लिए हैं। हम किसी का एरिया निकालते हैं तो उसमें मल्टीप्लिकेशन वाला यूज होगा, हम किसी में डिवाइड देते हैं तब भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का सेम रूल होता है। इस तरीके से हम किसी भी चीज को निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और समझा देते हैं आपको। मान लो एक सर्कल की रेडियस है 7 और आपसे बोल रहा है एरिया निकालो, एरिया। तो एरिया आपने सुना होगा पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसका 3.14, ये हमारा 7 7, ठीक है। तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, इसमें 1 है, इसमें इनफाइनाइट है, तो मिनिमम किसमें 1, तो आंसर जो भी आएगा वो एक सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा, जो भी आएगा वो एक सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा। सेम सरकमफेरेंस निकालते 2 पाई आर, तो देखो बेटा 2, इसकी वैल्यू 22/7 इंटू 7 से 7 कट गया 44, लेकिन आंसर आएगा इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब हमको 4 चाहिए तो 4 रिमूव करना, तो इसका आंसर आएगा 40। मीटर आए, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर आए, है ना। तो इस प्रकार से ये 40 आएगा, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर आपका कंप्लीट हो चुका है। ये इसी के साथ में आपका ये चैप्टर फिनिश।